Hello everyone, welcome to another video and thank you so much. Last month we completed 1000 subscribers on this YouTube channel and I remember I made my first YouTube channel in 2015 and now it's 2024. Legit 9 साल लग गए मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में एंड मे बी जो मैंने अपना चैनल जो लास्ट ईयर पे जो स्किट वीडियोस टू हॉरर वीडियोस पे जो स्विच किया शायद उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला। और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने इस चैनल पे ट्राई करनी है, मुझे रोस्टिंग करनी है, मुझे पैरोडीज बनानी है, मुझे और भी स्किट वीडियोस बनानी है। सो अगर आप और ज़्यादा प्यार दोगे तो मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस ला पाऊंगा। हालांकि पहले मैं उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट था नहीं, अभी मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम लोग मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बने रहिए। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक ओकीको हॉन्टेड डॉल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो कि एक जैपनीज कल्चरल डॉल थी और बेसिकली वो एक पजल्ड डॉल थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम लोग एक पजल्ड गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कहानी की शुरुआत होती है 2012 में। निकिता नाम की लड़की महाराष्ट्र के एक पुणे शहर में रहती थी और वो कॉलेज में पढ़ती थी और वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। हम लोग इस वीडियो के अंदर उस कॉलेज का नाम नहीं ले सकते और वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है, तो हम लोग उसको साइड में रखते हैं। तो वहां पर उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सर्वेश और वो निकिता 2012 में ही रिलेशनशिप में आए थे और उन्होंने अपने घर पे धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। 2016 में उन्होंने बोला अपनी फैमिलीज को कि अभी हम लोग को शादी करनी है। 2017 तक उन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है। 2017 में फरवरी 12 को उन्होंने शादी की थी और शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल था। जून तक सब कुछ नॉर्मल था। जून तक वो दोनों खुश थे। निकिता भी बहुत ज्यादा खुश थी, निकिता की फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश थी, सर्वेश की फैमिली भी खुश थी और सर्वेश भी खुश था। दोनों की फैमिली आपस में बहुत ज्यादा खुश थी और दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 16 जून को वो लोग जाते हैं शिमला घूमने और शिमला से वो लोग आते हैं 20 जून को वापस आते हैं। 20 जून को जैसे ही वो लोग पुणे में वापस आते हैं, पुणे में वो लोग लैंड करते हैं, तब तक सब कुछ नॉर्मल था। 21 जून को जो निकिता के जो पूरा जो नेचर में जो चेंज आया वो देख के उसकी पूरी फैमिली दंग रह गई। उसकी जो नेचर में ऐसा आया कि वो किसी से बात नहीं करती थी और कोई भी उससे सवाल पूछे तो वो किसी का भी उस दिन जवाब नहीं दे रही थी। 21 जून को उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं बोला। सर्वेश और सर्वेश की फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई कि अचानक इसको निकिता को क्या हो गया, ठीक है। तो फिर वो लोग एक डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि वो स्टैचू की तरह हो गई थी, वो कोई चीज का रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, तो उनको डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो वो डॉक्टर जैसे ही चेक करता है, डॉक्टर बोलता है सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा, तो ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। तो डॉक्टर भी उससे बहुत बात करने की कोशिश करता है लेकिन निकिता की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कुछ भी वो बोलती नहीं। डॉक्टर तो सब कुछ बोलता है कि नॉर्मल है, डॉक्टर पूरा चेकअप वेकअप करता है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर फिर भी अगर देखो अगर कल तक नहीं ठीक होती है तो फिर कल वापस आप लोग मेरे क्लिनिक में लेके आओ या फिर मैं खुद आ जाऊंगा। तो वो वहां से चले जाता है डॉक्टर, ठीक है। 22 जून को जैसे ही वो फिर से उससे सर्वेश उससे बात करने की कोशिश करता है तो निकिता उसको फिर जवाब दे देती है और निकिता उसको बोलती है कि मुझे पता नहीं कल क्या हो गया था, तुम लोग सब लोग बात कर रहे थे लेकिन मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। तो सर्वेश को लगा कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थकान की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो, सर में ज़्यादा दर्द हो। तो निकिता उस बात पर बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो सर्वेश को भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ खा रही थी काफ़ी टाइम तक, लेकिन निकिता ने उस टाइम तो कुछ बोला नहीं। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही वो मंथ कंप्लीट हुआ, उसके 1 महीने के बाद निकिता का पूरा बिहेवियर पूरा सब कुछ चेंज हो गया था। जैसे वो पहले सबसे अच्छे से घुल मिलकर बातें करती थी वो अब नहीं करती थी और रात में वो नींद में उठ कर कभी कभार बाहर ड्राइंग रूम में आके सो जाती थी या फिर कहीं पर वो अपने बेड पर, यानी कि बेसिकली उठती ही नहीं थी, वो कहीं और ही उठती थी। कभी वो बाथरूम में सो जाती थी। लिटरली वो सर्वेश ने उसको काफी बार देखा था बाथरूम में सोते हुए, उसकी फैमिली ने देखा था वो बाथरूम में सो जाती थी और ये सर्वेश के लिए अभी बहुत सारी चीजें नॉर्मल नहीं थी। तो सर्वेश फिर से डॉक्टर के पास उसको लेके जाता है और उसका एक ट्रीटमेंट शुरू करता है कि हो सकता है कि कुछ हो गया हो। और ये सब कुछ हुआ था शिमला से आने के बाद। तो निकिता बहुत ज़्यादा जैसे वियर्ड बिहेव करने लगी और उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी, वो रुक नहीं रही थी और भी उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। और निकिता से जैसे ही कुछ पूछने की कोशिश करो तो निकिता के पास कोई जवाब नहीं होता था। निकिता बस एक ही वर्ड बोलती थी कि मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। तो एक दिन सर्वेश उसको बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है कि निकिता अचानक कैसा क्या हो गया, अचानक सब कुछ पहले नॉर्मल था, हम लोग जैसे ही शिमला से वापस आए हैं
मैंने नोटिस किया है कि तब से ही तू नॉर्मल नहीं है, ऐसा क्या हो गया है कि तू मुझे तो बता सकती है कि ऐसा क्या चेंजेस आ गया है कि तू रात को मेरे साथ सोती तक नहीं है, तू बाहर जाके सो जाती है, ऐसा क्या हो गया है। तो निकिता जो है उसको सारी बात बताती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा कान में चिल्लाने की आवाज़ आती है और मुझे कोई ना कोई 8-10 लोग दिखाई देने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे कोई मारने वाला है। मुझे ऐसा ही फील होता है बार बार और मेरी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा पेन होता है कि मुझे खुद नहीं समझ आता कि ये पेन किस चीज़ का है। मुझे लिटरली ऐसे लगने लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई घुस चुका है और मुझे वो अंदर से मार रहा है। तो ये जैसे ही वो सर्वेश को बताती है तो सर्वेश को ऐसा कुछ लगता नहीं है। सर्वेश को लगता है कि इसकी शायद मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो वो सर्वेश उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है। सर्वेश उसकी बात पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मतलब उसको इतना ज़्यादा वो थॉट नहीं था कि उसको किसी ने पजेस कर लिया होगा या फिर कुछ ऐसा कुछ होगा। तो वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है और एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाता है। तो वो जैसे ही डॉक्टर के पास घूमता है तो बहुत सारे उन्होंने कुछ ही महीनों में बहुत सारे उन्होंने डॉक्टर्स घूम लिए थे और किसी के पास भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। निकिता की जो हरकतें बढ़ती जा रही थी, अब तो वो लिटरली अपने रूम में बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी थी और वो बेड के साथ साथ उठने लगी थी, यानी बेड उसके साथ हवा में होता था। ऐसा सर्वेश ने बोला है, ऐसा सर्वेश ने काफ़ी बार क्लेम किया है कि ऐसा मैंने उसको देखा था कि बेड के साथ उठते हुए। तो ऐसा बहुत बार उन्होंने देखा था, बहुत बार उनकी फैमिली ने ये सारी चीज़ें देखी थी और सर्वेश ने तो बहुत कुछ देखा था, जो कि सर्वेश ने बोला है कि मैं और भी चीज़ें बता नहीं सकता कि वो और क्या क्या चीज़ें करती थी। तो फिर वो एक बार गए, आखिर एक मंदिर गए थे वो और एक प्रेस्ट को बुलाकर अपने घर पे लेके आए। प्रेस्ट का मतलब जो होता है कि जो लोग ऐसी आत्माएं जो जिसके बॉडी के अंदर कुछ भी घुस जाता है तो उनको एक्सॉर्सिज्म कर लेते हैं। एक्सॉर्सिज्म का मतलब उसकी बॉडी से वो लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उनका एक रिचुअल्स होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार सुनी है। तो वो रिचुअल्स के लिए उस प्रेस्ट को बुलाया उन्होंने और निकिता को जैसे ही उन्होंने देखा और निकिता का जो बिहेवियर है वो इतना हद तक चेंज हो चुका था कि निकिता ना कोई मंदिर जा पाती थी और निकिता भगवान की मूर्ति देखते ही बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती थी और अपने आप को मारने लगती थी या फिर सामने वाले को मारने लगती थी। इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो जैसे ही पंडित आया तो पंडित के गले में बहुत सारी मालाएं पहनी हुई थी और वो जैसे ही पंडित को देखती है और उसके गले में जो हार वगैरह जो भगवान के जो होते हैं वो माला वगैरह पहनी हुई थी, तो वो निकिता जैसे उनको देखती है तो वो एक हाथ से अपना बेड उठाती है और सीधा पंडित की तरफ फेंक देती है। और ये पंडित देख के समझ जाता है कि इसके अंदर जो डीमन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो नॉर्मल नहीं है। तो उसको वो प्रेस करने की कोशिश करते हैं, एक्सोर्सिज्म उसका करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सोर्सिज्म करने के बाद उनको पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर एक नहीं 4 डीमन से वो पजेस्ड है, यानी उसकी बॉडी के अंदर एक डीमन नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर 4 डीमन है। तो वो प्रेस्ट जो थे वो सर्वेश को बोलते हैं कि हमको प्रॉपर तरीके से इसकी बॉडी से वो सारे डीमंस निकालने पड़ेंगे, वो सारे शैतान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि चारों जो थे वो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते थे। कभी कोई बात करता था तो कभी कोई बात करता था और वो पंडित को जो प्रेस्ट था वो उसको समझ भी नहीं आता था कि कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है और किस पर्पस की वजह से उसके बॉडी के अंदर घुसा है और कैसे घुसा है और क्या चाहिए अभी उसको, वो सब कुछ नहीं पता था क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ निकिता बहुत ऐसा कुछ वियर्ड रिएक्ट करती थी जिसकी देख के सर्वेश की फैमिली पूरी डर जाती थी। तो वो बहुत ज़्यादा मारने लगती थी तो उसको एक जंजीरों से बांध दिया था बेड की तरफ, चारों तरफ से निकिता को बांध दिया था ताकि वो हिल भी ना पाए अपने बेड से। बट वो फिर भी इतनी ज़्यादा पावरफुल उसके अंदर बॉडी के अंदर डीमंस थे कि वो बेड के साथ भी आगे तक चली आती थी। ऐसा बहुत बार देखा गया था, बट उसका एक्सोर्सिज्म करना भी बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ही उसका एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं तो 10 से 12 दिन निकल जाते हैं और एक्सोर्सिज्म करते टाइम वो खाना भी नहीं खा रही थी और वो पानी तक नहीं पी रही थी। तो उसकी बॉडी के अंदर डिहाइरिया और भी बहुत सारी बीमारी होने लगी। तो 10 से 12 दिन में वो इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी कि 12 दिन के अंदर अंदर निकिता की डेथ हो जाती है। और निकिता की जो डेथ का जो जिम्मेदार माना जाता है वो सर्वेश और उस पंडित जी को माना जाता है। तो निकिता की फैमिली सर्वेश के ऊपर केस कर देती है कि हमारी बेटी नॉर्मल थी, तेरे घर पे आने के बाद ये सारी चीज़ें हुई। बट कोई प्रूफ ना होने की वजह से और कोई पक्का एविडेंस ना होने की वजह से उन दोनों को छोड़ दिया जाता है, पंडित जी को भी और सर्वेश को भी।
निकिता की डेथ के बाद सर्वेश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगा और उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी सर्वेश की। और निकिता के डेथ के बाद भी जब वो लोग घर में रहते थे तब उन्हें और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस करनी पड़ी निकिता के डेथ के बाद भी। और वो डीमंस ने पूरा उस घर को ही पूरा पजेस कर लिया था और वो घर में निकिता के चिल्लाने की आवाज़ें उनको अभी भी सुनाई देती थी। 2018 के बाद उन्होंने 2019 तक भी वो लोग वहाँ पर ही रहते थे। 2019 में जाके उन्होंने बाद में शिफ्ट किया और उन्होंने बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी थी कि कहीं पर सामान कभी कभार जो उनके वार्डरोब है वही अपनी जगह पर नहीं होता था, वही कभी कभार दूसरी जगह पर होता था। वो लोग रात को सोते थे और उन्हें बहुत सारी चिल्लाने की आवाज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की आवाज़ें आती थी कि कोई भी बंदा डर जाएगा। तो 2022 तक भी उनकी फैमिली को यही लगता था, निकिता की फैमिली को, कि सर्वेश की गलती है, सर्वेश ने ऐसा कुछ किया होगा। बट वो जब उस प्रेस्ट से मिलते हैं जो निकिता का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए आए थे, उन पंडित जी से जब मिलते हैं तब वो उनको बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो 4 डीमंस थे और वो कैसे आए थे वो निकिता की डेथ के बाद पता नहीं चल पाया। बट शिमला में हो सकता है वो लोग जहाँ पर गए थे वहीं से आते टाइम या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा। फिर भी निकिता के डैड को अब तक कंफर्म है या नहीं उसके तो पता नहीं, बट निकिता की डेथ इसी रीज़न की वजह से हुई थी। ये सारी चीज़ें अगर किसी के साथ भी होती है तो वो इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं होती है। तो हमें अगर ऐसी चीज़ अगर हमें कोई देखने को मिलती है तो हमें उस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल देना चाहिए। और ये बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है या फिर आपने ऐसा कुछ सुना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।